नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीज़न। अभी हम वैशाली में हैं और वैशाली में लगभग पूरे बिहार में एमएलसी का चुनाव है। 24 सीटों पर चुनाव है, एमएलसी का चुनाव है और वैशाली 14 पड़ता है ये। और यहाँ इस वक्त ये देखना है कि अलग अलग पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को उतारी है। उसमें से 2-3 पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन के तौर पर भूषण जी को उतारी हैं और जो यहाँ के एमएलसी थे वो सुबोध जी थे राष्ट्रीय जनता दल से। राष्ट्रीय जनता दल का इसको गढ़ माना जाता है। उसके बावजूद इन तमाम लोगों ने अपनी बेहतर कोशिश के आधार पर आगे की रणनीति बना रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की रणनीति किस तरह की होगी, किस तरह से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनकी रणनीति है, तमाम चीज़ों पर। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो हुए भूषण जी। भूषण जी अपने कई कार्य क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। इनके तमाम कार्य क्षेत्र पर भी हम एक नज़र डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, किस तरह की इस बार की चुनावी रणनीति रहेगी अपनी? बहुत आसान है वैशाली जिला का चुनाव, चूँकि आम जो निर्वाचित सभी सदस्य हैं उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं लगातार 16 प्रखंड का दौरा कर रहा हूँ। सभी जगह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमको और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमको आशीर्वाद मिल रहा है बहुत आसान जीत यहाँ से प्राप्त करूँगा। सर, आ रहा था तो एक पर्चा हमें मिला है। वो पर्चा के अंतर्गत टोटल यहाँ से 6 लोग खड़े हैं, जिसमें से अलग अलग पार्टी के तमाम लोग, 3 निर्दलीय भी खड़े हैं और कहीं ना कहीं इसको राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ माना जाता है। तो उनके गढ़ से आप किस तरह से वोट खींच पाइएगा? देखिए, उम्मीदवारों का चयन करना है निर्वाचित सदस्यों को, वो खुद ही नेता हैं और नेता को नेता बनाने की ज़रूरत है। और वो भी जो चुन करके आए हैं वो किसी दल के आधार पे नहीं आए हैं। तो उनका सोच है इस तरह का कि मुझे एक अच्छा उम्मीदवार चुनना चाहिए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो मुझे लगता है कि आशीर्वाद यहाँ के जनप्रतिनिधियों का मुझे ही मिला है। पशुपति पारस जी से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? वो काफ़ी कार्यक्रम यहाँ पे दिए हैं और अभी तीन कार्यक्रम उनका और भी लगा है। अभी वो आ रहे हैं, 27 को भी आ रहे हैं। जो देसरी के अंदर एक कार्यक्रम है उसमें माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी भी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं, एनडीए के सारे विधायक लगे हुए हैं। सभी लोग दमखम के साथ लगे हैं और सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। और जिस तरह से सब लोगों ने रणनीति बनाई है, अभी माननीय मंत्री नित्यानंद जी ने 4 दिन पहले अपने हाजीपुर प्रवास के दौरान भी सारे एनडीए के लोगों को बुला करके और इस चुनावी रणनीति पे चर्चा किया और उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी हाल में इनको जितवाने के लिए हर संभव प्रयास करके और एक रणनीति बना करके उन्होंने एक टास्क लोगों को दे के गए हैं। और वो हमको लगता है फिर से समीक्षा करेंगे जब वो 27 को आएंगे। तो सब लोग लगा हुआ है और इस कारण से मेरा चुनाव बिल्कुल आसान हो गया। इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़ा है सर? इससे पहले हमारी पत्नी के लिए हमने चुनाव लड़ा था। इसके पहले मेरे पापा मुखिया थे और हमारी पत्नी वहाँ भगवानपुर में प्रमुख रह चुकी है, जिला परिषद का चुनाव लड़ चुकी है। तो चुनाव का अनुभव हमको है पहले से। बैकग्राउंड चुनावी रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल से जुड़े रहे हैं। सर, देखना ये होगा कि इस बार का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं 2 लोगों में बट गया है। एक आपका गुट हो गया और एक राष्ट्रीय जनता दल वाला गुट हो गया, एक एनडीए वाला गुट हो गया। तो जो रियल वोटर्स हैं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के को उसको गढ़ माना जाता है। तो उस आधार पे जो आप उसको काटने की कोशिश करिएगा तो उन लोगों को किस तरह से आकर्षित करिएगा अपनी ओर से? मुझे नहीं लगता है कि 2 पार्ट में चुनाव बचा हुआ है अब। मुझे लगता है कि जो 4556 4556 वोटर यहाँ पे हैं और मैं इंडिविजुअली हर लोगों से उनके घर पे जाके अभी तक मैं मिल चुका हूँ और जिस हिसाब से उन लोगों का मेरे प्रति रिस्पांस है, मेरे प्रति उन्होंने जो आशीर्वाद देने का काम किया है, उससे मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा स्थिति इस टाइप की बनेगी और मैं बहुत अच्छी जीत यहाँ पे प्राप्त कर रहा हूँ। क्या है आपका मैनिफेस्टो, क्या है संकल्पना पत्र में क्या क्या दिए हैं आपने? देखिए, ऐसा कोई मैनिफेस्टो इस चुनाव में होता नहीं है, बट जो वैशाली जिला में घूम करके और जो दिख रहा है तो मुझे 2 तरह की समस्याएं, एक तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो परेशानी होंगी और जो हमारे जनप्रतिनिधियों की जो समस्याएं हैं उसको मैं मजबूती से सदन में रखने का काम करूंगा। और उनकी कोई भी समस्या इस तरह की होगी, या चाहे मानदेय का हो, चाहे उनके दैनिक भत्ते की बात हो, या जो काम करने में कई तरह की पंचायती राज में ऐसी दिक्कतें अभी भी आ रही है, इन बातों को मैं सरकार के समक्ष सदन में रख के और उनकी बातों को वैशाली जिला के निर्वाचित सभी त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों की समस्याओं को मैं बहुत ताकत से सदन में उठाऊंगा और मैं उनके लिए उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा।
दूसरा जो एक समस्या यहाँ वैशाली ज़िला में है, वो एक तरफ बाढ़ आ जाता है और दूसरी तरफ जो घोरपरास है, ये दोनों फसल को आर्थिक हानि पहुँचाते हैं। मैं इसको भी बहुत प्रमुखता से वैशाली ज़िला की समस्या को परिषद में रखने का काम करूँगा। मेरे सामने एक पोस्टर है सर, होता था अब की बार मोदी सरकार, आपके पास है अब की बार भूषण कुमार। क्या इससे तात्पर्य क्या निकाला जाए? देखिए, ये जो है ये सिर्फ वैशाली के लिए है, और ये वैशाली के लिए अगर बात करें हम तो आज के डेट में जो प्रधानमंत्री का है, जो बीजेपी के लोग हैं या एनडीए के जो लोग हैं या माननीय मुख्यमंत्री के विचारधारा से जो मिलते हुए लोग हैं, उन लोगों का आज जिस तरह का ये समर्थन है और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री को लोग देख रहे हैं और उनके विचारधारा से लोग सहमत होकर के उनके साथ चलने का काम कर रहे हैं, उससे आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए का प्रचंड बहुमत है और उस हिसाब से हमको भी यहाँ पे वैशाली ज़िला में भी वोट लोग करेंगे। ये जो है अब की बार भूषण कुमार ये नॉमिनेशन के लिए बना था, वो लगा हुआ है। तो नारा नहीं, मेरा पर्सनल मतलब वैशाली ज़िला का जो चुनाव है तो यहाँ पे तो लोकल ही है, तो ये लोकल है, इसको आप पार्टी की बात से के लेवल पे नहीं जोड़ सकते। ये तो लोकल हमारा अपना है, लोगों ने, मेरे वर्करों ने इसे बना दिया था और उसको उन्होंने यहाँ पे लगा दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।